अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। तो कल तेलंगाना के कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के बंसवाड़ा शहर में पैदा होने वाले तशद्दुद भरी सूरत हाल ने पूरे इलाके को गहरी तशवीश में डाल दिया है। ये वाक़या सिर्फ एक आम झगड़े का नतीजा नहीं था, बल्कि धीरे धीरे बढ़ते हुए फ़िरका वाराना तनाव का एक ख़तरनाक इजहार बन गया। इसकी शुरुआत एक ऐसे वक्त पर हुई जो अपने आप में अहमियत रखता है, यानी रमज़ान के दौरान जब लोग इबादत, सुकून और रूहानियत में मसरूफ़ होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बंसवाड़ा के एक रिलायंस मॉल के पास या उसके अंदर एक दुकान पर भजन को बहुत तेज़ आवाज़ में बजाया जा रहा था। आवाज़ इतनी बुलंद थी कि आसपास के इलाकों में भी सुनाई दे रही थी। इसी दौरान माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने इस पर एतराज़ उठाया। उनका कहना था कि रमज़ान के महीने में इस तरह की लाउड म्यूज़िक बजाना लोगों की इबादत में खलल डाल सकता है। ये एक सीधी गुजारिश थी, लेकिन धीरे धीरे ये बहस में तब्दील हो गई और उस नौजवान को पकड़ा गया और बुरी तरीके से मारा पीटा गया। उस नौजवान का 2 मिनट का एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां पर उस नौजवान को रोज़े के अंदर बुरी तरह पीटा गया। मेरा एक सवाल यही है कि अगर किसी बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर कुरान की तिलावत को प्ले कर दिया जाए तो क्या गैर मुस्लिम खामोश बैठेंगे? आपको माहौल का पता है तो कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। मॉल को सभी मुस्लिम या गैर मुस्लिम इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर थोड़ा बहुत फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अगर वहाँ पर भी जानबूझकर बड़ी आवाज में भजन लगाएंगे तो कोई ना कोई कहेगा ही। अगर उसकी बात से किसी को ठेस पहुंची तो पुलिस भी मौजूद है, पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकते थे। उतनी बुरी तरीके से पीटना गलत है एक रोजेदार को। तो बहस ने जल्दी ही गर्माहट इख्तियार कर ली और दोनों तरफ से जमा होने लगे लोग। देखते ही देखते छोटा सा लफ्जी झगड़ा और उसके बाद बड़े झगड़े में बदल गया। कुछ ही घंटों में वहाँ एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। अब ये लोग व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बना लेके बैठे हुए, छोटा मैटर है तो भी ग्रुप के अंदर मैसेज आ करके माहौल खराब करके भीड़ को जमा कर ले रहे। पुलिस वालों को चाहिए कि ऐसे लोगों के ग्रुपों के ऊपर नजर रखे। रिपोर्ट ये भी कहती है कि कुछ लोग पहले से तैयार थे और उन्होंने इस सिचुएशन को और भड़काने का काम किया। इसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे और आम शहरी अपनी जान बचाने के लिए दुकानों और घरों में पनाह लेने लगे। इस तशद्दुद में कई लोग जख्मी हुए, जिनमें आम लोग के साथ पुलिस के अफसर भी शामिल थे। जैसे ही पुलिस को खबर मिली, वो फौरन मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा और इतना गुस्से में थी कि पुलिस पर भी हमला कर दिया। पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि भीड़ वहां पर से हट जाए। इसके बावजूद तनाव कम नहीं हुआ और रात तक माहौल पूरी तरह गर्म रहा। रात के वक्त और एक परेशान कुन मंजर देखने को मिला जब कई लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए और जोरदार एहतजाज शुरू कर दिया। नारेबाजी हुई, गुस्सा जाहिर किया गया और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान छोटे दुकानदारों को उठाना पड़ा, खास तौर पर उन लोगों की दुकानें निशाना बनी जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, यानी मुसलमानों की दुकानों में ज्यादा तोड़फोड़ हुई। स्ट्रीट वेंडर और छोटी शॉप्स को तोड़ दिया गया, सामान बर्बाद किया गया और लोगों का रोजगार एक ही रात में तबाह कर दिया गया। जाहिर है कि कई लोग कर्जा लेकर रमजान में कारोबार शुरू करे थे, उन लोगों का कारोबार तक तबाह कर दिया गया। इतना ही नहीं, आज सुबह यानी अगली सुबह बंसवाड़ा में बंद का ऐलान किया गया, जिसके बाद पूरा शहर लगभग बंद हो गया। दुकानें बंद रही, सड़कें सुनसान नजर आई और लोगों में खौफ का माहौल बना रहा। पुलिस ने एडिशनल फोर्सेस तैनात की और आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस बुलाई गई ताकि किसी भी नए तशद्दुद को रोका जा सके। इस पूरे वाकये पर AIMM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त नाराजगी जाहिर की। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में बढ़ते हुए कम्युनल इंसिडेंट बहुत ही फिक्र का बाइस है और हुकूमत को इस पर फौरन तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने कामारेड्डी के SP से बात की और डिमांड किया कि इस मामले में तुरंत FIR दर्ज की जाए और पूरी सच्चाई के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाए। ओवैसी ने एक अहम सवाल उठाया कि इतनी बड़ी भीड़ कुछ ही घंटों में कैसे जमा हो गई। इनका कहना है कि सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइज्ड लोग ये फसाद में शामिल थे। इन्होंने इल्जाम लगाया कि राइट विंग ग्रुप्स ने इस मौके का फायदा उठाया और खास तौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़ी बहुत सारी प्लानिंग के साथ वो कब से बैठे इंतजार कर रहे थे। इन्होंने ये भी कहा कि एक मुल्जिम जो पुलिस की हिरासत में था उसे भी भीड़ ने पीटा, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। इस तरह के वाकयात सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत का भी सवाल उठाते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, वही माल है और वही शख्स है जो सिर्फ आवाज कम करने के लिए वहां पर बोलने के लिए गए थे। इन्हें बुरी तरह पीटा गया, मारा गया। पुलिस वाले जब इन्हें पकड़ कर ले जा रहे थे, पुलिस वाले से छुड़ा कर इन्हें पीटा गया। पुलिस रहकर क्या फायदा? ओवैसी ने अपनी पार्टी के लोकल लीडर से भी राब्ता किया। इन्होंने AIMM के कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी सईद खान को हिदायत दी कि वो तमाम नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तैयार करे, खास तौर पर उन लोगों की लिस्ट बनाए जिनकी दुकानें और जायदाद फसाद में मुतासिर हुई है। इन्होंने तेलंगाना सरकार से सख्त अल्फाज में डिमांड किया कि मुतासिर लोगों को मुआवजा दिया जाए और उनका नुकसान पूरा किया जाए। साथ ही इन्होंने यह भी ऐलान किया कि AIMM अपनी तरफ से भी मदद करेगी और रिलीफ का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। आपको बता दूं कि मुसलमानों का माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। जाहिर है कि काफ़ी सारे वीडियोज़ अभी तक नहीं पहुँचे हमारे तक।
और ना हम लड़ाई झगड़े के वीडियोस को यहाँ पर बता सकते हैं। जाहिर है कि लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, इससे परहेज करना चाहिए हर किसी को। इसके साथ साथ सदाशिवपेट का भी एक और मामला भी सामने आया था। मस्जिद मौलाना को रेवेन्यू अथॉरिटीज ने शहीद कर दिया था। ओवैसी ने इस पर भी सख्त सवाल उठाया। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर है और सऊदी अरब में जाने के बाद उम्रा करने के और मस्जिद नबवी के वीडियोस भी काफी वायरल हुए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर के माहौल की खबर मिली तो असदुद्दीन ओवैसी ने फौरन अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर से ट्वीट किया। तो जहां पर तेलंगाना में मस्जिद शहीद का मामला है, इनका कहना है कि ज़मीन के मालिक मोहम्मद कलीम ने यह ज़मीन 2 साल पहले खरीदी थी और तब से उस पर कब्जे में थी, यानी जिसकी ज़मीनें उन्हीं के पास थी। इन्होंने बोरवेल भी बनवाया था, लेकिन फिर भी उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। अथॉरिटीज़ का कहना है कि यह ज़मीन इनम लैंड है। लेकिन ओवैसी ने पूछा कि अगर ये इलीगल था तो पिछले 2 साल से अथॉरिटीज़ ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? सिर्फ जब वहाँ पर शेड बनाया गया था तभी एक्शन क्यों लिया गया? इन्होंने अपने पार्टी के एमएलए और लोकल लीडर्स को हिदायत दी कि वह अथॉरिटीज से बात करें और इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। फिलहाल पुलिस का कहना है कि बंसवाड़ा में हालात कंट्रोल में है, लेकिन तनाव अभी भी महसूस किया जा सकता है। सिक्योरिटी को मजबूत किया गया है और अथॉरिटीज लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ये पूरा वाकया एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि किस तरह छोटी सी बात जैसे एक गाने का बजना इतनी बड़ी फसाद में तब्दील हो सकता है। जरूरत है इस बात की कि समाज के तमाम लोग होशमंदी से काम ले, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें और अमन और भाईचारे को बराबर रखें, वरना ऐसे वाकयात ना सिर्फ किसी शहर बल्कि मुल्क के लिए खतरा बन सकते हैं। सदाशिवपेट के अंदर जो मस्जिद शहीद की गई थी, इसको लेकर एएमआईएम के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मस्जिद मौलाना सदाशिवपेट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो मस्जिद मौलाना का डिमोलिशन किया गया, जिसके बाद वहाँ के मुकामी सदर जनाब मोहम्मद गौस साहब ने सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब को बताने के बाद सदर मोहतरम ने मुझको हिदायत दी। उसके बाद मैं खुद मुकामी कलेक्टर संगारेड्डी, एसपी संगारेड्डी, आरडीओ संगारेड्डी, डीएसपी आला अहदेदारों से बात किया, वहाँ के हालात से वाकिफ हुआ। उसके बाद वहाँ के जो मुकामी हालात थे, इन तमाम चीज़ों को हमारे मुकामी सदर जनाब मोहम्मद गौस साहब मजलिस की तमाम जिम्मेदारों को बताने के बाद आरडीओ संगारेड्डी और डीएसपी संगारेड्डी ने आज 2 बजे का टाइम दिए थे। उसके बाद आज 2 बजे मीटिंग जारी है। मेरा बताने का मकसद ये है कि हालिया में मुझको, मेरी जमात को आला जो गुफ्तगू करे उन तमाम, आज देखिए 10-12 किलोमीटर दूर पर रहकर वहाँ पर पहुँच नहीं सके। मेरा बताने का जो मकसद है, ये कांग्रेस का जो गुलाम है, इन तमाम को जानने की ज़रूरत है। मैं आप तमाम से यही बताना चाहता हूँ कि मैं मजलिस का एक खादिम हूँ, मजलिस का एक सिपाही हूँ। आप तमाम कुछ भी बता ले, मगर अल्लाह ताला ने हर वक्त जमात से काम लिया, जमात के ज़िम्मेदारों से काम लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वहाँ पर 400-500 गज के पर मस्जिद तामीर होंगी इंशाअल्लाह। उसके लिए सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब ने कलेक्टर से, आला अहदेदारों से बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह कलेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, इंशाअल्लाह वो जो जगह मस्जिद की है वो मस्जिद की जगह रहेंगी। मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के गुलाम को देखिए, और आज जमात के जो जिम्मेदार हैं वो रात दिन वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह उसी जगह पर मस्जिद तामीर रहेगी। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।